तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। प्यारे दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। अरे संडी मार रहा संसार, अब तू आने दे ललकार, तेरी तो बाहे पतवार, कदम है तेरे हाहाकार, तेरी नस नस लोहा तार, तू है आग, बस तू भाग मिलखा, ओ बस तू भाग मिलखा, भाग मिलखा, भाग 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 मिलखा।
सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमें पता होना चाहिए। अचीव कैसे करना वो वहाँ पे लिखा गया है। जितना ज़्यादा अच्छे वाइब्रेशंस यूनिवर्स में डालोगे उतनी यूनिवर्स अच्छे वाइब्रेशंस आपको लौटाएगी। The most important word in the time management, that is the word no. हेलो गाइज, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है हमारा डे 19 और हम लोग यहाँ पे 19th डे तक पहुँच चुके हैं। कल तक हमने देखा ये हमारा माइंड का सेशन चल रहा है, माइंड का टॉपिक चल रहा है, और कल हमने गोल्स को कैसे सेट किए जाते हैं वो देखा। गोल्स को सेट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं वो देखा। अभी कल जो आपने गोल सेट किया ना, जो आपने अभी प्रेजेंट में लिखा होगा, अपने बुक में लिखा होगा, ये आपको गोल्स ये करने हैं। अभी हमने गोल्स कैसे सेट किए जाते हैं ये सेट किया है। अभी हम उन गोल्स को कैसे अचीव करने वाले हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं वो रूल देखने वाले हैं। और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनके लाइफ में, उनके लाइफ से निकाली गई है, उनके लाइफ के लेसन से, उनके इंटरव्यू से, उनके लिखी गई बुक से ये पॉइंट निकाले गए हैं। और उसी तरीके से जिस तरीके से हाउ टू सेट गोल्स उन्होंने लिखा है, रूल्स फॉर सेटिंग गोल्स वहां से निकाले गए, उसी तरीके से इन रूल्स को अचीव कैसे करना वो वहां पे लिखा गया है। वो मैं आपको आज आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी गोल सेट करने के लिए उसे अभी अचीव करना है तो सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमें पता होना चाहिए। मान लो अगर हमें 2 महीने में 10 kg वेट लूज करना है, तो 2 महीने में 10 kg वेट लूज करना है तो मुझे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी शुरुआत कहाँ से। अगर आपका वेट है 60 kg और आपको 50 kg के टारगेटेड वेट पे आना है तो आपको ये डिसाइड करना है कि 1 महीने में फिर आपका 5 किलो वेट कम होना चाहिए। ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन आपको करने चाहिए। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम कौन है, हम है गजनी। गजनी होने की वजह से हम लोग बार बार भूल जाते हैं, बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसका जो पायलट है, उसका जो ड्राइवर है वो है कॉन्शियस माइंड। वो कॉन्शियस माइंड बार बार भूल जाता है, उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। इसलिए आपके मन में हमेशा हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए। अगर हमारे मन में ये चीज़ डालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, हम जब भी कुछ चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी होती थी तो हम लोग हाथ पे लिखते थे, पता है आपको। तो हाथ पे लिखते थे, बुक में लिखते थे। ऐसा ही होता है आप जो डिवाइसेज यूज़ करते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि मोबाइल में मैंने वो लगा के रखा है, वैसे आप लैपटॉप पे लगा सकते हो। वैसे आप जिस जहाँ पे बैठते हो, जहाँ ऑफिस में बैठते हो या फिर जहाँ आपका आप ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे आपको लगाना है। मैं तो पूरे घर में लगा चुका हूँ, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेटेड हो। ऑफिस में लगा है अलग अलग जगह पे। हमें ये चीज़ करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करें। दूसरा पॉइंट है ये गोल्स को अपने आंखों के सामने लगाना है, और वो कैसे लगाना है वो आपको बताने वाला हूँ। फिर आता है फाइंड योर वाई। तो ये जो वाई है ये फाइंड आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। वाई आपको जल्दी से जल्दी आप फाइंड कर लीजिए, ताकि क्या होगा, जब वाई फाइंड होगा ना तो एक इमोशंस के साथ आप जब कनेक्ट हो जाओगे तो आप इसे बहुत अच्छे से सस्टेन कर पाओगे। जो भी कुछ मैंने आपको कल एक एग्जांपल से बताया था कि कुछ भी चीज़ हम लोग शुरू करते हैं उसे एंड भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। बट अगर हमारा वाई बहुत क्लियर है तो आप उसे कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकते हो, उसे कांस्टेंट तरीके से कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। नहीं तो क्या होता है, हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि भगवान के घर पे बहुत सारे गिफ्ट पड़े हैं, क्योंकि लोग शुरू तो कर देते हैं बट एंड नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, कांस्टेंट नहीं रह पाते। आइडेंटिफाई द ऑब्स्टिकल्स। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको बताया कि आपको शुगर नहीं खाना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, आपको हेल्दी डाइट फॉलो करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, जैसे कि मैं अभी 100 डेज पे हूँ। मतलब जो कुछ भी होता है, जैसे पैकेट्स वाली कोई चीज़ें होती है, या फिर जैसे मान लो समोसा है, ठीक है, तो मेरे इसमें वैसे हेल्दी और जंक फूड नहीं है। सॉरी, हेल्दी है और जंक फूड और फास्ट फूड नहीं है।
तो जंक फूड में मैदा आता है, तो मैंने उसको मतलब बाजू में रखा है पूरी तरीके से। तो क्या होता है कि कभी-कभी कुछ पार्टी होती है तो समोसे बहुत नॉर्मल है, तो समोसे दिए जाते हैं, कभी-कभी तो प्लेट में भी रखे जाते हैं। बट नो मीन्स नो, ये पॉलिसी से चल रहा हूँ मैं। तो ये मुझे पता होना चाहिए पहले ही कि अगर मैं 100 डेज़ फ़ॉलो कर रहा हूँ तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आएँगी, पार्टीज़ आएँगी जिसमें ये सारी चीज़ें मेरे सामने रहेंगी, भूख लगी रहेंगी, फिर भी मुझे नहीं खाना है। तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको जिम जाना पड़ेगा या फिर योगा जाना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए रोज़ करना ही पड़ने वाला है मुझे। फिर आपको आलस आएगा, पार्टीज़ आएगी, प्रायोरिटीज़ आएगी अलग-अलग, बट आपको उसे कैसे भी करके कंटिन्यू करना है, उसे अचीव करना है और रुकना नहीं है। ये आपको पहले ही पता होना चाहिए ताकि आप क्लियर रहो, ठीक है? आपका माइंडसेट वैसे बना रहे। उसके बाद है नॉलेज, स्किल्स एंड रिसोर्सेज यू विल रिक्वायर फॉर अचीविंग योर गोल्स। फॉर एग्जांपल, अगर हमें वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे पूरी बातों को समझना पड़ेगा। मेरी बॉडी में क्या जाने वाला है, मतलब मेरी बॉडी रिलैक्स होने वाली है, क्या क्या डालना चाहिए तो मेरी बॉडी का मतलब एक्सेस वेट नहीं बढ़ेगा। देखो क्या होता है कि जब भी लोग वेट लॉस पे होते हैं तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी वो फैट है, वो एनर्जी है, ठीक है? तो उनको ना जो फूड इनटेक है वो बहुत हेल्दी वाला होना चाहिए उनकी लाइफ में, और नेचुरल होना चाहिए और बहुत कम होना चाहिए। ऑब्वियसली आपको जो कैलोरीज की ज़रूरत है आपकी बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी उससे यूज़ ही नहीं कर पा रही ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पहले से थोड़ा कम खाना पड़ेगा, और जो कुछ भी आप खाओगे ना वो हेल्दी होना चाहिए। उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, उसके बाद कैल्शियम्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, वो सारी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्ब्स खा रहे, सिर्फ अभी फाइबर्स ही खा रहे, तो ऐसा नहीं। आपको सारी चीज़ों को इक्वली देना है। आपको क्या करना है, जो चीज़ आपके बॉडी में ज़्यादा है यानी कि एनर्जी, फैट, उससे थोड़ा कम खाना है। ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सारी चीज़ें सीखनी है, सारा नॉलेज लेना है आपको, इसके बारे में आपको और सीखना है। आपको योगा करना है तो योगा में क्या करोगे तो ये होगा। फिर आपको डाइट इसके बारे में सीखना है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, मतलब आपको आपके गोल्स को अचीव करने से रिलेटेड जो भी चीज़ें, सबसे पहले आपको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? फाइंड राइट पीपल। देखो हमें ना लोगों को बहुत अच्छे से चुनना है, क्योंकि लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे लाइफ में। तो हमें लोगों को बहुत अच्छे से चुनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करो, ठीक है? जेलेसी लोगों के मन में होती है, और सच में मतलब उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं मिला है। अगर प्रॉपर नॉलेज मिलता है, देखो मेरी मतलब हमारा एनजीओ है ना, तो एनजीओ में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो कंपटीशन, तो मतलब मैंने वर्ड जो बोला है वो गलत बोला है, कॉम्पिटिटर्स नहीं बोल सकेंगे। मतलब बहुत सारे रिलेटेड एनजीओज हैं। तो कैसा होता है कि एक जेलेसी वाली फीलिंग आती है, नहीं वो काम कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा पहले से ये मानना रहा है कि नहीं, जितने ज़्यादा एनजीओ रहेंगे उतने ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा काम होगा। देखो मैं सारी की सारी चीज़ें नहीं कर सकता, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम में मैं काम कर सकता हूँ। वही है कि जितने ज़्यादा एनजीओ रहेंगे उतना, जो मेरा पर्पस है, मेरा पर्पस क्या है कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, नेचर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो, लोग लोग अच्छे हो, या फिर मतलब सारी चीज़ें, मतलब हेल्थ सेक्टर अच्छा हो। तो अगर वो कोई कर रहा है तो वो भी तो काम ही हो रहा है ना, वो चाहे गवर्नमेंट करे या फिर कोई एनजीओ करे, काम तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए, हमें हमेशा सबको पुश करना चाहिए। हमें ऐसा लगते रहता है कि किसी को कुछ बता देंगे तो कम तो नहीं हो जाएगा हमारे इसमें, तो ऐसा नहीं होता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो नॉलेज बढ़े। मैं जितना ज़्यादा शेयर करता हूँ उतनी मेरी नॉलेज बढ़ती है और मल्टीप्लाई करके बढ़ती है। तो मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ आपको ये। फाइंड राइट पीपल, सोच समझ के अच्छे लोगों को ये जोड़िए, क्योंकि वो लोग आपके लाइफ में आने की वजह से आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ना कि आपके लाइफ पीछे खींचनी चाहिए। तो राइट पीपल में आप अच्छे दोस्तों को चुन सकते हो जो सेम मेंटेलिटी में है, जो सेम चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? फाइंड एन एक्सपर्ट मेंटर एंड कोच। एक्सपर्ट मेंटर एंड कोच क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर कोई कोई पर्सन है, उसने एक एक जगह पे मास्टरी हासिल की है, मान लो उसने बहुत अच्छी बॉडी बना ली है, ठीक है?
तो बॉडी बनाने के लिए उसको उसके लाइफ के 10,000 मिनिमम 10,000 घंटे लगे होंगे, तो मिनिमम 10,000 घंटे लगे हैं। तो उस पर्सन के साथ देखो उसको बहुत मतलब जीरो से शायद करना पड़ा होगा शायद, बट अगर आप उस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ 1,000 घंटे भी उसके साथ बिता देते हो, उसका नॉलेज ले लेते हो, तो आप उसी नॉलेज को उसी चीज़ में एक्सपर्ट सिर्फ 1,000 घंटे में बन सकते हो। ठीक है, तो ये रियलिटी है। बट आपको वही है कि लोग सोच समझ के चूज करना है, मेंटर एक्सपर्ट कोच सोच समझ के चूज करना है कि जो आपको वो बता रहे हैं वो खुद करने चाहिए। तो रियल लाइफ ये है। तो बस इसको आपको बहुत अच्छे से चूज करना है। ठीक है, मेक अ प्लान। ठीक है, मैं पहले इसमें इसकी बात कर रहा था, डिसाइड योर गोल एंड डिवाइड इट इनटू पार्ट्स। मेक अ प्लान, प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्लान सक्सेसफुल हो ना हो, प्लान करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार आपको प्लान चेंज करना है, प्लान बनाना है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे 2 महीने में 10 किलो वेट कम करना है, तो 1 महीने में कितना, तो फिर 1 महीने में 1 किलो वेट कम करना है, तो 15 दिन में कितना, तो 15 दिन में आधा किलो करना है। तो वैसे आपको रिवर्स प्लान बनाना पड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक दिन में फिर 15 दिन का कैलकुलेशन के हिसाब से हो गया, एक दिन में कुछ और, तो ऐसा नहीं होने वाला। इनिशियली एकदम से वेट कम नहीं होता, सबका ही नहीं होता, तो ग्रेजुअली वो 2 महीने में हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा सिस्टमेटिक हो कि 1 महीने में इतना कम हो रहा है तो हर एक दिन उतना ही कम होते रहेगा और पूरा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा कम होते रहेगा, बट एंडिंग में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है ना, ये एक चीज़ है। तो रिवर्स कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यू हैव टू विजुअलाइज द गोल्स यू हैव टू अचीव एज यू हैव ऑलरेडी कंकर्ड दैट गोल। एक मूवी है, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेंगे। पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। नेवर गिव अप, नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर, सो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। तो बहुत लोग क्या होते हैं, यहाँ पे आके छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये आपके सारे के सारे जो गिफ्ट है ना, वो मतलब गॉड के तरफ पहुंच जाते हैं। तो हार मत मानना है हमें बस कंटिन्यू करते रहना है, करते रहना है, कर देना है, और एक ना एक दिन हम लोग अपने गोल्स को अचीव डेफिनेटली कर लेंगे। राइट, इसके बाद आते हैं स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान। ठीक है, वो जो मैंने पोर्शन छोड़ा है वो मैं बाद में कवर करना चाहूँगा। स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान्स में क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 80-20 प्रिंसिपल्स। ठीक है, अभी ये 80-20 प्रिंसिपल्स क्या है कि हम क्या होता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि पूरे दिन में, ठीक है, 80% काम हम ऐसे करते हैं जिससे हमें सिर्फ 20% रिजल्ट आता है, और 20% काम हम लोग ऐसे करते हैं जिससे हमें 80% रिजल्ट आता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको रिवर्स करना है। 80% काम ऐसे करने हैं, जो 20% काम है उसको 80% में रिप्लेस कर देना है, और जो 80% है उसे 20% में रिप्लेस कर देना है। मतलब क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बचेगा, और जो आपका टाइम है सही जगह पे होगा। राइट, तो ये है आपकी स्ट्रैटेजी। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना है और इस पर काम करना है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम बहुत ज़्यादा होता तो बात अलग थी। तो आपको बार बार उसे देखना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, ताकि आप अपने प्रायोरिटीज़ के हिसाब से चल सकोगे। देखो काम तो बहुत सारे हो गए और काम कभी ख़त्म नहीं होने वाले, बट हाँ आप उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो, प्रॉपर शेड्यूल कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं एक चीज़, कि प्रॉपर शेड्यूल करने के बाद भी बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे रहेंगे, ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको डिसीजंस लेने पड़े, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़े आपको। आपने पूरा शेड्यूल प्रॉपर प्लान किया एक दिन पहले। हम क्या करते हैं एज अ ड्रीम गुरुकुल, हम रात को ही देख लेते कि सुबह कल क्या करना है, और कल एक बार देख लेते कि और कुछ करना है कि नहीं करना है। ठीक है, और वो जो लोग आते हैं उनको दे देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर मैं अगर बाहर भी जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काम चलते रहते हैं। अगर मैं बाहर चले जाऊँ और फिर वो बाहर समय लग जाए, तो उन लोगों को तो बैठे रहना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास काम नहीं, मुझे डिस्टर्ब करेंगे, फ़ोन करेंगे। ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द टाइम मैनेजमेंट, दैट इज़ द वर्ड नो। ठीक है, नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बहुत बार सोचना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से हम हमारा टाइम पास करते हैं। तो नहीं बोलना सीखना है। अगर नहीं बोलते
नहीं जमता है तो आपको जल्द से जल्द सीखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आता है विजन बोर्ड। ठीक है, तो ये विजन बोर्ड है क्या? ठीक है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं हम लोग कुछ इंटरनेट पे जाते हैं और विजन बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको मैं वैरायटी वहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो ये है विजन बोर्ड। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे ना वैरायटी के विजन बोर्ड है, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग चीज़ों के। बट हमें क्या करना है, मैंने आपको कल बताया था कि आपको 5 सेक्शंस करने हैं। तो जैसे कि ये विजन बोर्ड है, इसमें ना हेल्थ, फिर फैमिली फ्रेंड्स, लाइफ, ऐसे अलग अलग लिखा है। आपको क्या करना है, आप अपने मन मर्जी से क्रिएटिव कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, विजन बोर्ड तो आप अपने मर्जी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बहुत सारे विजन बोर्ड देख लिए। तो देखिए हमारे सामने ना मैंने एक विजन बोर्ड इनकम्प्लीट बनाया है। वैसे तो हमारे ऑफिस में यहाँ पे विजन बोर्ड्स है, ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट है। ये क्यों इनकम्प्लीट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने क्या किया है, पहले इस पे ये सोशल वाला टैग लगाया मैंने। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 5 पार्ट आपको करने हैं, तो आप इस विजन बोर्ड में भी 5 पार्ट कर सकते हो। यहाँ पे है ना सोशल कंट्रीब्यूशन लिखा है, हेडिंग लिखी है। तो सोशल कंट्रीब्यूशन के अंदर ना फिर मैंने लिखा है कि मुझे क्या करना है। देखो मुझे ना एनिमल रेस्क्यू शेल्टर खोलना है, और उसके कम से कम 5 एम्बुलेंस नागपुर में होनी चाहिए कम से कम, जो डेली वर्क करिए। तो वो एनिमल के लिए एम्बुलेंस मुझे खोलना है। फिर एक शेल्टर खोलना है जिसमें यहाँ पे नागपुर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो वो शेल्टर मुझे वहाँ पे खोलना है। उसके बाद सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है कि मुझे जो ब्लड डोनेशन है, ठीक है, तो वो ब्लड डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाने हैं। कितने करवाने हैं, 1 लाख का मैंने टारगेट रखा है। कोलैबोरेशन के थ्रू बोलो, जैसे भी बोलो, तो टारगेट बड़ा बड़ा रखेंगे तो उतना काम भी होगा, और मैं बिलीव करता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मैंने क्या किया कि सोशल कंट्रीब्यूशन लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, इंटरनेट से कुछ फोटोज़ निकाले, और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। लाइट थोड़ा ज़्यादा है शायद। ठीक है, इंटरनेट से फोटोज निकाले। मेरे पास तो अभी टीम थी, तो मैंने टीम को बोला था कि इसको प्रॉपर तरीके से कोलाज करके दो। ठीक है, उन्होंने कोलाज करके दिया। बट आप अपने इससे कर सकते हो, या आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप एज इट इज़ फोटो उठा सकते हो। और आपको क्या करना है, ये इसकी कॉस्ट क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ये 10 रुपीज़ में A4 साइज का पेपर में निकलता है। आप अगर ऐसे छोटे छोटे करोगे तो एक पेपर के 4 पार्ट भी आप बना सकते हो, और आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपने कल जो भी गोल्स लिखे ना, उसको पिक्चराइज फॉर्मेट में आपको देखना है। कैसा घर चाहिए, कैसा ऑफिस चाहिए, वो आपको यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ना लगाया चेक। ये चेक है कितने का, 100 करोड़ रुपीज़ का, मतलब 100 करोड़ रुपीज़ का ये चेक है। ठीक है, छोटे से इसको ये करके रखा है। वहाँ पे सिग्नेचर मारी है गॉड की, ठीक है, भगवान की सिग्नेचर मारी है, और वो वैसे मैंने चेक वहाँ पे लगा के रखा है। तो अभी होता क्या है, आपको क्या करना है, पहले तो 5 पार्ट में सोशल कंट्रीब्यूशन, फिर बिजनेस करियर, फिर हेल्थ, फिर मनी फाइनेंस, ठीक है, उसके बाद आएगा, बस ये इतने सारे चीज़ें, हेल्थ एंड फिटनेस भी हो गया। तो क्या होगा कि ये आपको ऐसे पार्ट बनाने हैं, उसके नीचे नीचे मतलब एक एक पोर्शन में उसकी रिलेटेड चीज़ें ऐड करनी है। और जो चीज़ें जैसे कि जो चीज़ें किसी में फिट नहीं बैठती, तो वो आपको मनी इसमें डाल देनी है, या फिर आप सोच सकते हो कि कहाँ पे बेटर रहेगी। तो ये है विजन बोर्ड। आपको क्या करना है, पिक्चराइज फॉर्मेट में उसको प्रिंट करना है, वहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़नी है, और वहाँ पे डेट लिखना है। ठीक है, डेट लिखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डेट आपको लिखना है वहाँ पे। मैंने उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी लिखा है, तथास्तु है, एक स्माइली मैंने निकाली है। तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन विजन बोर्ड्स को आज के आज ही बनाना है। अगर आपने आज के आज नहीं बनाया तो प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आप छोड़ दो कि ये गोल्स आज के आज अचीव, मतलब जल्दी से जल्दी अचीव भी होंगे। तो आपको अभी जैसे हमारा सेशन खत्म होता है, सारी चीज़ें रोक दीजिए। ठीक है, सबसे पहले जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी सबसे पहले आपको क्या करना है, इन जो विजन बोर्ड है आपको फोटोज निकालने हैं। आपको क्या, कौन सा मोबाइल चाहिए, कौन सी वॉच चाहिए, आपको कौन सा कैसा घर चाहिए, वो सारी की सारी फोटोज। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी हमें गोल सेट करना है। तो बहुत सारे ऐसे गोल्स होंगे जो आपको पता नहीं है, ठीक है,
तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ कुछ लाइफ के पर्पज है, उसमें समय लगता है, बट आपको करना है, मतलब करना है। गोल्स रेडी होने के बाद उसको विजन बोर्ड बनाने। देखो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ईजी है ना, पूरा एक दिन में नहीं बनाएगा तो चलेगा, हाफ बनेगा ना तो भी चलेगा। धीरे धीरे रोज रोज एक एक चीज़ें ऐड करते रहो, आपको आप फिर भी आपका विजन बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो करना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा जल्दी बनेगा उतना आपको फ़ायदा रहेगा। तो मैं ना थोड़ा म्यूजिक लगा देता हूँ मेडिटेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद ना मेरे को आपको एक वीडियो दिखाना है, तो वीडियो प्ले करना है मुझे इसके बाद, क्योंकि इसको विजुअलाइज कैसे करें वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आइए एक म्यूजिक सुनते हैं और थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं। 2 मिनट का मेडिटेशन है आपके लिए। ठीक है, म्यूजिक लगा रहा हूँ मैं आपको। आने वाले 2 मिनट के लिए कोई भी विचार आपके मन में नहीं आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। Last 1 minute. Last 10 seconds. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों पे रखना है और अपना समय लेते हुए दोनों आंखों को खोलना है। ठीक है, तो आपके सामने ना एक मूवी है जो आपको देखना है, द सीक्रेट करके, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मूवी को मैं प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसको आपको, ये जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, गोल सेट करने के बाद उसे कैसे विजुअलाइज करना है, ये हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसे देखते हैं। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थी जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हों। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। एक मिसाल देता हूं। अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखें। ठीक है, पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं, बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है। पर यकीन मानिए, इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे, आप कहिए वूहू, खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी सिचुएशन है हमारे सामने, हमें हमारा जो फोकस है वो हमें जो चाहिए उस पे रखना है, हमें जो नहीं चाहिए उस पे नहीं रखना है। आप ही खुद के डायरेक्टर हो, आप ही खुद के मतलब प्रोड्यूसर हो, आप ही स्टोरी राइटर हो, आप ही हीरो हो अपने स्टोरी के, अपने पिक्चर के। तो आपको आपकी लाइफ कैसी चाहिए वो पूरा लिखना है। एक पूरी बुक लिख लीजिए इस पे कि आपकी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, आपका घर कैसा होना चाहिए, क्या कैसे, कितने पैसे होने चाहिए, मंथली कितना पैसा आना चाहिए। कल हम लोग मनी के ऊपर बात करने वाले, तो ये आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्लान करनी है। और आपका ध्यान है ना, आपका जो फोकस है इन सारी चीज़ों पे रहना चाहिए, ना कि आपके लाइफ में क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स है। देखो, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ें हैं, वो पास की वजह से। तो अगर हम इस पे काम करेंगे, ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, माइंड को थोड़ा प्रॉपर एक स्टेबल रखेंगे, आप टेंशन नहीं लोगे। जैसे कि एक जेस्टेशन पीरियड होता है, हमें सबको पता है कि एक टाइम लगने वाला है, एक पर्टिकुलर टाइम लगने वाला है, और वो डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना लगेगा, मुझे कितना लगेगा। वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से फाइट करते हो उसके ऊपर। तो एक फिक्स टाइम तो नहीं है, पर जो भी लगेगा लगने दीजिए। ठीक है,
बट आप कोशिश करते रहिए, अच्छे से कोशिश करते रहिए और खुश रहिए। तो जितना ज़्यादा खुश रहोगे, जितना ज़्यादा अच्छे वाइब्रेशंस यूनिवर्स में डालोगे, उतनी यूनिवर्स अच्छे वाइब्रेशंस आपको लौटाएगी। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। विजन बोर्ड कैसे बनाना है मैंने आपको बताया। जैसे मुझे मनी से रिलेटेड अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैंने चेक को साइन करके वहाँ पे लगा दिया है। अगर मुझे हेल्थ से रिलेटेड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, किसी की जो फिजिक्स बहुत अच्छी है तो मैं क्या करूँगा, उनकी फ़ोटो निकालूंगा मेरा, या फिर उनका ये जो गला है वो निकाल दूंगा बाहर, सिर्फ बॉडी रखूंगा और वो बॉडी को देखूंगा, इमेजिन करूंगा कि वैसी मेरी बॉडी बन गई है। या फिर जो मुझे कार पसंद है उसकी फ़ोटो निकालूंगा इंटरनेट से और उसे प्रिंट करवाऊंगा और वो सामने रखूंगा। अगर मुझे स्कोर अच्छा चाहिए तो मार्कशीट निकालूंगा 12th की, अगर मैं फॉर एग्जांपल 12th स्टूडेंट हूँ तो 12th की मार्कशीट निकालूंगा इंटरनेट से, वहाँ पे मेरा नाम एडिट कर लूँगा, मार्क्स एडिट कर लूँगा जो मुझे चाहिए और वो मेरे सामने लगा दूंगा। तो ऐसे ही आप अलग अलग तरीके से अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से अपना विजन बोर्ड बना सकते हो। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू सेट गोल्स एंड हाउ टू अचीव दैट गोल्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाना है। ठीक है, आज आपको अभी तक यहाँ पे आते आते आपको इतना समझ में आया होगा कि विजुअलाइजेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पिछले 19 दिन से रोज़ 5 मिनट के लिए कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपको वही करवाना चाहता हूँ, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए। ठीक है, आंखें बंद कर लेना है, कोई भी कुछ भी देखिए, आपको इसे मिस नहीं करना है। ठीक है, अपना 100% देना है। कम ऑन। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो आई होप आपने आपकी जो मूवी है बहुत अच्छे से देखी होगी। धीरे से अपने दोनों आंखों के सामने अपने भगवान की फ़ोटो लेके आनी है, उनका चेहरा लेके आना है।
दिल से इन सारी बातों के लिए ग्रेटफुल हो जाना है, थैंकफुल हो जाना है और धीरे से अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों पे रखना है और अपना समय लेते हुए अपने दोनों आंखों को खोलना है। तो आज का जो टास्क है वो है, आज कैसे भी करके आपको मुझे विजन बोर्ड बना के भेजना है, ठीक है। वो चाहे आप थर्माकोल पे लगाइए, वो चाहे दीवार पे लगाइए या फिर प्रॉपर विजन बोर्ड खरीदिए, उसके ऊपर स्टिक करिए, कुछ भी करिए, बट आज आपका विजन बोर्ड एटलीस्ट आधा बन जाना चाहिए, ठीक है। जो जैसी जैसी चीजें आगे आगे पता चलेगी वैसे वैसे हम लोग करेंगे, बट आज उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। तो आपको उसके फोटोज विजन बोर्ड बनाते हुए या फिर विजन बोर्ड के फोटोज आपको ग्रुप में भेजना है, ठीक है। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं आपको बता दूंगा वैसे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। मिलते हैं अगले दिन अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।